नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह 23 मार्च से 29 मार्च के बीच में ग्रहों का आपके जीवन पे असर और उसका समाधान लेकर आया हूँ। सप्ताह की शुरुआत मौज शौक से व्यतीत होगी। सप्ताह मध्य थोड़ी चिंताओं वाला है और सप्ताहांत वापस से आपके पक्ष का है। तो ये तो पूरे सप्ताह के शुरुआत मध्य अंत की बात करी, क्योंकि चंद्रमा आपके सप्तम में होगा जो आपके जीवन में मौज शौक लेकर आएगा। परंतु अष्टम चंद्रमा अच्छा नहीं होता, जैसा कि मैं अक्सर बताता रहता हूँ। तो उसका समय अपन जान लेते हैं। वो समय है 24 मार्च रात 30:17। ये 30:17 क्या होता है आपके लिए कुछ नई बात होगी। हमारे ज्योतिष में सूर्योदय से सूर्योदय मानते हैं, तो रात 12 बजे को हम 24 बोलते हैं। तो इसका मतलब 25, 26, 27, 28, 29, 30 सुबह 6, 17, 25 तारीख का। तो हम 25 ही बोल लेते हैं ऐसे। 25 से 27 मार्च 9:36। इसलिए मैंने बोला सप्ताह मध्य ये आपका चंद्रमा ठीक नहीं है, सप्ताहांत अच्छा है, सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छी है। बात करते हैं बाकी ग्रहों की स्थिति क्या होने वाली है। तो हम देखते हैं कि आपकी राशि से चतुर्थ मंगल, राहु और बुध, जो राशि स्वामी मंगल खुद चतुर्थ से गुजर रहे हैं, इसके क्या परिणाम है अभी जानते हैं। दूसरा, 3 ग्रह आपके पंचम से गुजर रहे हैं, जिसमें उच्च का शुक्र है। ये भी क्या रिजल्ट दे रहा है अभी जानते हैं। और पर ये शुक्र चेंज होने वाला है 26 तारीख को, ये मेष राशि में आ जाएगा। तो 26 से पहले का समय बहुत अच्छा है शुक्र के अनुसार। तो अब जो चौथे घर में मंगल, राहु और बुध बैठे हैं, ये चिंताएं देते हैं, परंतु जरूरी नहीं कि कोई नुकसान हो। मंगल जमीनों का कारक है, जमीन का घर है, परंतु मंगल आपकी राशि का स्वामी है। तो जनरल गोचर में जब चौथी राशि से ग्रह गुजरते हैं तो मानसिक चिंताएं देते हैं। पर कई बार हम मानसिक चिंता फिजूल में कर रहे होते हैं, जरूरी नहीं कि वैसी कोई समस्या हो। तो इस योग से मुझे जो लग रहा है कि ऐसी कोई समस्या जीवन में नहीं है, पर आप चिंताग्रस्त जरूर है। तो इसके लिए आपको ही कुछ मतलब किसी से मदद नहीं मिलेगी, आपको खुद को ही कुछ उन चिंताओं से निकलना है। और चिंताओं से निकलने का सबसे अच्छा साधन मैं बताता हूँ कि आप काम धंधा करें, व्यापार करें, सब कुछ करें, पर थोड़ा समय खुद को दें। मॉर्निंग वॉक करें, कुछ स्पोर्ट्स के अंदर अपने का समय निकालें, तो उससे बहुत कुछ हमारे जीवन में परिवर्तन, पॉजिटिव परिवर्तन आ जाता है। बात करते हैं इन ग्रहों के कॉम्बिनेशन की। तो इन ग्रहों के कॉम्बिनेशन में जैसे मैंने कहा शुक्र उच्च का है, तो शुक्र आपके विवाह, प्रेम, संबंधों, इन सब का प्लेनेट है, जो आपके यहाँ पर उच्च का है। वो 26 तारीख को शिफ्ट हो जाएगा। तो 26 से पहले का समय आपके पक्ष का है। स्वास्थ्य से संबंधित बात करते हैं, तो स्वास्थ्य के अंदर समय मैंने शुरू में बता दिया, कोई नुकसान की बात नहीं, पर मानसिक चिंताएं कभी कभी हमें अस्वस्थ कर देती हैं, तो उससे पार पाना आपको जरूरत है। दूसरी बात है करियर, व्यवसाय और नौकरी। तो प्रेजेंट समय सभी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। करियर, व्यवसाय, नौकरी के लिहाज से अच्छा है। 3 ग्रहों का इन्फ्लुएंस, 4 ग्रहों का इन्फ्लुएंस आपके करियर पे और 3 ग्रहों का इन्फ्लुएंस आपके इनकम पर है। तो इस इन्फ्लुएंस से आपके करियर में कुछ नई चीज़ें आएंगी। हाँ, छोटे मोटे परिवर्तन आएंगे, उसमें जब चैलेंजेस आते हैं तो हमारे शायद जीवन में निखार होता है। तो इन चैलेंजेस के साथ नुकसान कुछ नहीं दिख रहा। तो मैं यही कहूँगा कि यहाँ पर करियर के लिहाज से समय ठीक ठाक है। हाँ, इसमें एक चीज़ आ रही है जो आपके लिए नहीं सबके साथ चल रही है, और वो है सूर्य का डिस्टर्ब होना, सूर्य का शनि के साथ बैठना। और आपकी राशि से करियर की राशि का स्वामी सूर्य ही है। तो यहाँ पर बाकी ग्रह तो इन्फ्लुएंस दे रहे हैं, करियर में कुछ बढ़ोतरी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, पर जो असली उसका स्वामी ग्रह सूर्य है, सूर्य खुद डिस्टर्ब है। तो उसको, सूर्य को आपको ठीक करना होगा। और सूर्य को ठीक कैसे कर सकते हैं? आप ये देखें कि 9 ग्रहों में 2 ही ग्रह हैं जिनको हम अच्छे से देख सकते हैं, रात में चंद्रमा को और दिन में सूर्य को। तो जो ग्रह आपको प्रत्यक्ष दिखता हो तो आप उसको प्रत्यक्ष नमस्कार करें ना, सूर्य अच्छा होने लगेगा। और नमस्कार कब करना है? कभी भी नहीं करना, जब उगता सूरज हो तब करना है। तो उगते सूरज की किरणें आपके जीवन में पॉजिटिविटी भरती है। कहते हैं ना कि उगते सूरज को सब सलाम करते हैं, पर डूबते सूरज को कोई नहीं करता। हमारे जीवन में प्रोग्रेस दिखाता है उगता सूरज, डूबता सूरज आपका डूबना बताता है। तो इसलिए उगते सूरज को अगर आप जल चढ़ाते हो, नमस्कार करते हो, तो आपकी बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाती है, जीवन में पॉजिटिविटी आती है। बात करते हैं हम, अगर हम करियर से थोड़ा सा आगे बढ़े तो इनकम की अगर हम बात करें तो समय ठीक ठाक है। इनकम पे जैसे मैंने कहा कि 3-4 ग्रहों का इन्फ्लुएंस है। मंगल भी देख रहा है अपनी 8वीं दृष्टि से, आपका सूर्य की दृष्टि है, शुक्र की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है। हालांकि शुक्र की नीच की दृष्टि है, पर इनकम भाव में जो भी इन्फ्लुएंस होते हैं वो कहीं ना कहीं उसको एक्टिव करते हैं। तो इस समय
9 में से 4 ग्रहों का इन्फ्लुएंस आपके इनकम भाव से है। लाइट है परंतु फिर भी उससे एक्टिव क्यों है? कोई चीज़ मृत नहीं होनी चाहिए, एक्टिव होनी चाहिए। एक्टिव होती है तो हमारे जीवन में कुछ बना रहता है। अब क्योंकि हल्का है दृष्टि, तो हमें कई अवसर मिलते हैं। उन अवसरों को हम कैसे भुनाते हैं ये आप पर निर्भर करता है। ये राशि वृश्चिक राशि अरबों खरबों लोगों की है, तो सबके लिए कॉमन है। तो कॉमन में कुछ लोग उन अवसरों को भुना लेते हैं, कुछ लोग नहीं बना पाते हैं। फिर उनको लगता है कि राशिफल गलत था क्योंकि हमारे तो जीवन में चीज़ें आई पर कुछ हुआ नहीं क्योंकि आपने किया नहीं। तो ये हम जो बताते हैं सिर्फ आपको ही बताते हैं कि उस हफ्ते में क्या क्या हो सकता है। उस हो सकते को अगर आप बुनाएंगे नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, बात करते हैं हम लोग। मैंने कहा व्यापारिक लिहाज से भी समय ठीक है, कोई ऐसा लॉस वाला नहीं दिख रहा। सिर्फ आपको 25 से 27 की सुबह तक थोड़ा सा ध्यान रखना है, जिसमें भी वर्किंग टाइम तो 10 बजे के बाद होता है। 25-26 तारीख थोड़ी सी चिंताजनक है, बाकी समय अच्छा है। अगर हम यहाँ पर प्रेम संबंधों की बात करें तो ये ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत ही सपोर्ट कर रहे हैं। और इसमें जो प्रेम संबंधों का प्लेनेट गुरु जो है वो लंबे समय से अष्टम से गुजर रहे हैं, जो अच्छा नहीं होता। तो यहाँ पर गुप्त प्रेम संबंध भी हो सकते हैं, जो पब्लिकली नहीं है पर आपके प्रेम संबंध चल रहे हैं। तो ये योग गुप्त प्रेम संबंधों का है। आपके प्रेम संबंध की राशि में उच्च का शुक्र है। प्रेम संबंधों का स्वामी अष्टम है जो कि गुप्त चीज़ों का होता है। तो कुल मिलाकर बात है कि इस समय गुप्त रूप से प्रेम संबंध फलेंगे फूलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन की। तो वैवाहिक जीवन के लिहाज से भी समय बहुत अच्छा चल रहा है। पर 26 तारीख के बाद शुक्र आपकी 6ठी राशि में आ जाएगा, वैवाहिक जीवन से 12वीं राशि में होगा, जो थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं। तो सप्ताह पिछले कुछ समय से शुक्र का अच्छा होना, उच्च का होना आपके वैवाहिक जीवन में तरोताजगी, आपके संबंधों में तरोताजगी दे रहा था। परंतु आने वाले समय में, क्योंकि विवाह का जो जीवन होता है उसमें जब 2 जने साथ रहते हैं तो खटपट भी होती है, प्रेम भी होता है, सब बातें चलती है जब 2 जने साथ रहते हैं। तो यहाँ पर 26 के बाद आपका जो वैवाहिक जीवन का हिसाब किताब है छोटी मोटी खटपट में परिवर्तित हो सकती है। बिफोर 26 एवरीथिंग इज गुड। तो ये तो आपका मोटा मोटा आपके मतलब राशिफल था। अब समाधान पर आ जाते हैं। तो समाधान के अंदर मैंने 2 समाधान लिखे हैं। शनि मंदिर में तेल चढ़ाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। अब शनि मंदिर में तेल क्यों चढ़ाना है? क्योंकि शनि बहुत कुछ निर्धारित करता है और शनि की दृष्टि से लोग डरते हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि अड़चने पैदा करती है। तो शनि की दृष्टि आपके परिवार के घर में, आपके विवाह के घर में और आपके इनकम के घर में, तो इन 3 घरों में छोटी मोटी अड़चने ना हो, इसलिए शनि मंदिर में तेल चढ़ाना है। दूसरा, हनुमान चालीसा का पाठ। तो वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है और जब आप मजबूत हो गए तो जग में कुछ भी कर पाओगे। तो अपने को मजबूत करने के लिए आजीवन भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपकी राशि को मजबूती मिलेगी। तो ये 2 आप उपाय करें, आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं मूल मंत्र की। तो एक बड़ी मज़ेदार बात यह है कि ये 3 ग्रह जो पंचम घर से गुजर रहे हैं, जिसको हम अफेयर से, शिक्षा से जोड़ते हैं, ये आध्यात्मिक उन्नति का भी होता है। और क्योंकि आने वाले समय में ये सब ग्रह बिछड़ने वाले हैं, यहाँ से हटने वाले हैं, तो जो लोग अध्यात्म की तरफ बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो अभी जो समय मिल रहा है आपको सिद्धि का, वो बाद में नहीं मिलेगा। तो इस हफ्ते हम उसके लिए ज़रूर समय निकालें, क्योंकि इस समय उसमें भी उतार चढ़ाव आता रहता है। हमारा स्वास्थ्य भी उतार चढ़ाव में रहता है, करियर भी उतार चढ़ाव में रहता है और हमारे आध्यात्मिक उन्नति भी उतार चढ़ाव में रहती है। जब समय अच्छा हो, हमारे द्वारा बताया हुआ, उस समय ज़रूर काम कर लेना चाहिए। आज बस इतना ही। धन्यवाद।